अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बहादुर के सिपाही ने अर्तुल गाज़ी को चादर कबीले आने की दावत दी थी, जबकि अर्तुल गाज़ी ने कहा था कि जाकर बहादुर को बताओ कि अर्तुल साहब ज़रूर उसके पास आएंगे, लेकिन मुआहदा करने के लिए नहीं बल्कि उससे हिसाब लेने के लिए, और इस दफ़ा वो अपने घुटनों से उठ नहीं सकेगा। फिर अर्तुल गाज़ी बहादुर के सिपाही को वहाँ से जाने को कहते हैं। बामसी कहता है, सरदार इस कुत्ते ने असलहान खातून और तुर्गुत भाई को पकड़ा हुआ है, हम इसे पकड़ लेते हैं। अर्तुल गाज़ी कहते हैं, हत्ता कि उस कमीने बहादुर का कुत्ता है, फिर भी हम एक कासिद को हाथ नहीं लगाएंगे, इसको जाने दो ताकि ये बहादुर को जाकर हमारा पैगाम दे सके। इतने ही में हेमा खातून भी वहाँ कर पूछती है कि क्या हुआ है। अर्तुल गाज़ी बताते हैं कि बहादुर ने तुर्गुत और असलहान खातून को कैद खाने में डाल दिया है। उसने अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हमारी रियासत के साथ गद्दारी की है। वो आरिस के साथ मिला हुआ है और मैनी के जलाने में भी उसका हाथ है। फिर अर्तुल गाज़ी बामसी से कहते हैं, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। तीतन बहुत सारे सिपाहियों को लेकर रवाना हो गया था, क्योंकि उसने अर्तुल गाज़ी को जाल बिछाकर मारना था। इसी दौरान एसिस भी किले से बाहर आ चुका था और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। दूसरी जानिब अर्तुल गाज़ी चौधार कबीले की जानिब रवाना हो गए थे। तीतन एक जगह पहुंचकर रुक जाता है और सिपाहियों से कहता है, ये जगह जाल बिछाने के लिए बेहतरीन है। अर्तुल जैसे ही आएगा हम उसे घेरे में ले लेंगे, वो इस जाल से जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। अब अपनी अपनी पोजीशनों पर चले जाओ। ये सुनकर सब सिपाही आसपास छुपने लगते हैं। फिर तीतन अपने आप से कहता है, तुम आओ तो जरा अर्तुल, आखिरकार मेरी तलवार एक ताकतवर तुर्क के खून से रंगीन हो जाएंगी। दूसरी यानी एसिस अर्तुल गाज़ी के सामने पहुंच जाता है। अर्तुल गाज़ी पूछते हैं, खैर एसिस? एसिस कहता है, मेरे पास एक अहम खबर है अर्तुल साहब। किले में एक खुफिया रास्ता है। आरिस एक कासिद के जरिए अपने शहंशाह को एक खत भेजने वाला था। मैंने उसे पकड़ लिया और उसी का रूप धार कर किले से निकल आया। वो खत भी मेरे पास है। अर्तुल गाज़ी कहते हैं, बहुत अच्छे। फिर एसिस खत देते हुए अर्तुल गाज़ी को बताता है कि इसमें आरिस ने वो सब कुछ लिखा है जो वो बहादुर के साथ मिलकर कर रहा है। उन्होंने आपके लिए जाल बिछाने का भी मंसूबा बनाया हुआ है। शुक्र है कि मैं वक्त पर आपके पास पहुंच गया। अर्तुल गाज़ी कहते हैं, तो इसीलिए उसने अपना आदमी भेजकर मुझे चौधार कबीले आने की दावत दी है। वो रास्ते में मेरे लिए जाल बिछाने वाले थे। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें फ़ौरन जाकर तुर्गुत और असलहान को बचाना है। एसिस कहता है, मैं जानता हूँ कि उन्होंने कहाँ जाल बिछाया है। अर्तुल गाज़ी कहते हैं, उन्होंने उसी रास्ते पर जाल बिछाया होगा जिस रास्ते से हम अक्सर चौधार कबीले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने का एक और रास्ता भी है। मैं बामसी और अब्दुर्रहमान को साथ लेकर उसी रास्ते से चौधार कबीले जा रहा हूँ, आप लोग उनसे निपट लो। एसिस कहता है, हम उन्हें उनके अपनी ही जाल में फंसा देंगे सरदार। अर्तुल गाज़ी कहते हैं, कौनकुत और दमरुद, तुम लोग आरिस के सिपाहियों से निपट कर चौधार कबीले में आ जाना, और एसिस आप यहाँ से फारिग होकर किले के मासरे वाले सिपाहियों के पास पहुँच जाओ। हम भी चौधार कबीले के मामले के बाद वहाँ पहुँच जाएंगे और रात के वक्त किले में घुस जाएंगे। फिर अर्तुल गाज़ी अपने दो सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि बाकी सिपाही तीतन के जाल की तरफ आते हैं। चौधार कबीले में कराजा कहती है, अगर अर्तुल जाल से बचने में कामयाब हो गया और उसको पता चल गया कि आपने आरिस के साथ मिलकर ये सब कुछ किया था, तो फिर क्या होगा? बहादुर कहता है, जो हो गया है वो हो गया है खातून। अगर अर्तुल जाल से बच गया और उसने मेरी सरदारी को भूल न की तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। दूसरी यानी तीतन अर्तुल गाज़ी के इंतज़ार में बैठा हुआ था। इतने में दो सिपाही भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि अर्तुल के सिपाही हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अर्तुल उनके साथ नहीं है। तीतन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अर्तुल को शक हो गया होगा कि हमने उसके लिए जाल बिछाया है, उसने रास्ता तब्दील कर लिया होगा। सिपाही पूछता है, अब हम क्या करेंगे हुजूर? तीतन कहता है, तुम अर्तुल के सारे सिपाहियों को मार देना, मैं चौधार कबीले की तरफ जा रहा हूँ, अर्तुल को हर हाल में आज ही मारना होगा। फिर तीतन को सिपाहियों को लेकर रवाना हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद अर्तुल गाज़ी के सिपाही वहाँ पहुँचते हैं तो तीतन के सिपाही निकलकर उनके सामने आ जाते हैं। इस लड़ाई में तीतन के सारे सिपाही मारे जाते हैं। फिर एसिस कहता है, तीतन गायब है, मुझे लाजमी उसके पीछे जाना होगा।
वो किले के खुफिया रास्ते की तरफ गया होगा। मैं अतुल साहब से वहीं मिलूंगा। ये कहकर असीस वहाँ से रवाना हो जाता है। चादर कबीले में बहादुर बेचैनी से अतुल गाजी की मौत की खबर का इंतजार कर रहा था। इतने ही में कबीले का ढोल बजने लगता है। बहादुर का खास सिपाही अंदर आकर उसे बताता है कि अतुल 2 सिपाहियों के साथ हमारे कबीले के करीब पहुंच गया है। ये सुनकर बहादुर हैरान और परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद बहादुर कहता है तो फिर हमें अपने हाकिम आला का इस्तकबाल करना होगा। ये सुनकर जिरगे के लोग बाहर निकल जाते हैं। संजार कहता है हो सकता है उसे हर चीज़ के बारे में पता चल गया हो। बहादुर कहता है पहले उसे अंदर आने दो, फिर हम देखेंगे। अगर वो हर चीज़ के बारे में जानता हुआ तो ये खैमा उसकी कब्र बन जाएगा। लेकिन तुम अपने गुस्से पर काबू रखना संजार, वरना ये खैमा हम सब की कब्र बन जाएगा। संजार कहता है मैं समझ गया बाबा। बाहर अतुल गाजी कबीले में दाखिल हो गए थे। बहादुर भी बाहर आ जाता है। संजार रास्ते से कहता है इसे देखे ज़रा, ये ऐसे आ रहा है जैसे 2 सिपाहियों के साथ नहीं बल्कि पूरी फौज के साथ आ रहा हो। इतने में अतुल गाजी उनके सामने पहुंच जाते हैं। बहादुर कहता है मेरी दावत कबूल करने के लिए शुक्रिया अतुल साहब, अंदर चलिए, हम आप कहीं आने की तैयारी कर रहे थे। अतुल गाजी पूछते हैं तुर्गुत और असलान कहाँ है। बहादुर कहता है आप परेशान ना हो, वो दोनों महफूज है, हम उन्हें भी दावत में बुला लेंगे, पहले आप अंदर आओ। अतुल गाजी घोड़े से उतर आते हैं और अब्दुलरहमान को बाहर ही रुकने का कहकर बामसी के साथ अंदर दाखिल हो जाते हैं। सब बैठने लगते हैं तो अतुल गाजी कहते हैं खड़े रहो। फिर अतुल गाजी कहते हैं तो मुझे पता है कि जब मैं जंग पर रवाना हो रहा था तो पीछे यहाँ क्या हुआ है। बहादुर कहता है वो हमारे कबीले का अंदरूनी मसला था जो हल हो गया है, मैंने अपना हक ले लिया है, बस यही हुआ है। तुर्गुत और असलान के बारे में परेशान ना हो, जब आप मेरी सरदारी कबूल कर लेंगे तो उन दोनों को सही सलामत आपके हवाले कर दिया जाएगा। अतुल गाजी कहते हैं ये किस तरह की सरदारी है बहादुर साहब, जिसे आप अपने भाइयों का खून बहाकर हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, कि आप जानते नहीं जो खून से आते हैं वो जाते भी खून से हैं। बहादुर कहता है आप उस आदमी को सरदार बनाने वाले थे जो हमारे खून से नहीं है, मैंने सिर्फ 2 जिरगे के आदमियों का खून बहाया है जिन्होंने मेरी सरदारी कबूल करने से इनकार कर दिया था। अतुल गाजी जिरगे के आदमियों से कहते हैं असलान खातून के वफादार आदमियों, तुम्हारी वफादारी कहाँ गई? क्या बहादुर साहब ने उस सोने से तुम्हारे मुंह बंद कर दिए हैं जो सोना गवर्नर आरिस ने से हांडी बाजार खरीदने के लिए दिया था? ये सुनकर बहादुर गुस्से में आ जाता है और कहता है अतुल साहब आप मेरे ही खेमे में मेरी ही सीट पर बैठकर अपनी हद में रहो। मैं आपके साथ मिलकर जंग लड़ना चाहता था, लेकिन आप अभी भी मेरे ऊपर बहुतान लगा रहे हो। मैं आपको अपने जिरगे के आदमियों की बेइज्जती करने नहीं दूंगा। अतुल गाजी कहते हैं इन आदमियों ने साबित कर दिया है कि ये अपने कबीले के साथ गद्दारी में कितने गिर सकते हैं। बहादुर कहता है बेहतर था कि आप मन्नीकों की हिफाजत कर पाते अतुल साहब, आरिस ने जलाकर उन्हें खाक कर दिया और आपके सारे सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया, लेकिन अगर आप मेरी सरदारी कबूल कर लो तो हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। अतुल गाजी कहते हैं पहले तुर्गुत और असलान को मेरे पास लाओ, फिर हम आपस में बात करेंगे कि कैसे तुमने गवर्नर आरिस के साथ मिलकर गद्दारी की। ये सुनकर बहादुर और जिरगे के सब लोग चौंक जाते हैं। दूसरी यानी तुर्गुत और असलान कैद खाने में बंधे हुए थे। बहादुर का सिपाही कायत यकीन उन्हें बताता है कि तुम्हारा सरदार आ गया है। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। असलान कहती है अब तुम हमारी नहीं बल्कि अपने सरदार को बचाने की फिक्र करो। दूसरी यानी अतुल गाजी जिरगे के आदमियों से कहते हैं जिस आदमी को तुम लोगों ने सरदार बनाया है उसने गवर्नर आरिस के साथ मिलकर मजनिकों को जलाया और मेरे सिपाहियों को शहीद किया है। वे अतुल गाजी सबको खत दिखाते हुए कहते हैं इस खत में गवर्नर आरिस ने सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे बहादुर उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। बहादुर कहता है ये सब झूठ है और बहतान है। अतुल गाजी कहते हैं इस खत में ये भी लिखा है कि कैसे बहादुर और गवर्नर आरिस मिलकर मेरे लिए जाल बिछा रहे थे ताकि मुझे कत्ल कर सके। अब तुम लोगों की कोई माफ़ी कबूल नहीं की जाएंगी, बहादुर की तरह तुम सबको भी गद्दारी की कीमत चुकानी पड़ेगी। बहादुर कहता है ये झूठ है और ये खत जाली है। अतुल गाजी कहते हैं तुम्हारे इनकार का कोई फ़ायदा नहीं है बहादुर साहब, किले के अंदर मेरा एक जासूस था। बहादुर कहता है मैंने अपनी रियासत के साथ कोई गद्दारी नहीं की, लेकिन अगर आप अपनी बात पर कायम रहे तो ये जान लो तुम्हारा सर मैं उतारूंगा। अतुल गाजी कहते हैं तुम लोगों ने चादर कबीले को पाक रास्ते से हटाया है, इसकी कीमत आपको अपनी जान के बदले चुकानी पड़ेगी। सुनकर संजर अतुल गाजी पर हमला कर देता है।
इस तरह संजार मारा जाता है और जगह के कुछ आदमी भी मारे जाते हैं। बहादुर अपने बेटे के पास बैठकर रोने लगता है। काराजेसर किले में गवर्नर रईस ने अपने कमांडरों को इकट्ठा किया हुआ था और उन्हें कहता है अर्तुल के मरने के बाद सब तुर्क कबीले अपनी उम्मीदें खो देंगे और फिर हम उन्हें इन ज़मीनों से दफा कर देंगे। आज रात को हम हानली बाजार पर हमला करके तुर्कों को दूसरा बड़ा झटका देंगे। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, हुजूर हमारे 2 सिपाही गायब हैं। गवर्नर रईस कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, कैसे हो सकता है ये? कोस्तास कहता है, मैं खुद जाकर देखता हूँ हुजूर। फिर कमांडर कोस्तास उस सिपाही के साथ बाहर निकल जाता है। दूसरी यानी बहादुर अपने बेटे के पास बैठकर रोते हुए कहता है, तुमने मेरे बेटे को मार दिया अर्तुगरुल, मैं तुम्हारे सारे खानदान को कत्ल कर दूंगा और तुम्हारे कबीले को जला डालूंगा। मैं तुम्हारे बेटे का सर कबीले के दरमियान में लटका दूंगा। ये कहकर वो अर्तुल गाजी पर हमला कर देता है। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम मेरे आगे ना झुके तो मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। अब कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। इस तरह बहादुर का खात्मा हो जाता है। दुमरुल और गुनकुत भी वहाँ पहुँच चुके थे। दुमरुल कहता है, जैसे आपने कहा था हमने कबीले को घेरे में ले लिया है सरदार, हर चीज़ हमारे काबू में है। अर्तुल गाजी कहते हैं, बहुत अच्छे मेरे सिपाहियों, अब जाकर बहादुर के सिपाहियों से हथियार लेकर उन्हें बांध दो और वामसी तुम असलान और तुर्गुत को यहाँ लाओ। इसके बाद अर्तुल गाजी बहादुर का सर अपनी तलवार से ऊपर उठा लेते हैं। फिर वो बाकी जिरगे के आदमियों से कहते हैं, अब कोई है जो मेरे आगे झुकने से इनकार करेगा? ये सुनकर वो सब अर्तुल गाजी के आगे झुक जाते हैं। दूसरी यानी वामसी कैद खाने में पहुँच जाता है। इस तरह वामसी सबको मार देता है। तुर्गुत और असलान बहुत खुश हो जाते हैं। काराजेसर किले में कमांडर कोस्तास को 2 मुद्दा सिपाही मिलते हैं जिन्हें एसिस ने मारकर छुपा दिया था। गवर्नर रईस भी वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है, ये किसने किया कोस्तास? कोस्तास कहता है, इसके पीछे अर्तुल है हुजूर। गवर्नर रईस कहता है, तो तुम्हारा मतलब है किले में अर्तुल का जासूस है? कमांडर कोस्तास कहता है, हाँ हुजूर। गवर्नर रईस कहता है, तो उसे ढूंढो, किले में हर किसी को चेक करो और पता लगाओ कि वो कौन है। दूसरी यानी वामसी तुर्गुत की हथकड़ी खोल देता है। तुर्गुत पूछता है, क्या हमारे सरदार ने उस कुत्ते बहादुर के साथ निपट लिया है? वामसी कहता है, हाँ भाई, उन्होंने निपट लिया है, तुम असलान खातून की हथकड़ी खोलो। इस तरह तुर्गुत और असलान आज़ाद हो जाते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्टोरी ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, पार्ट 23। उम्मे अरारा को घोड़े पर डाले हुए जब 2 हफ्सी इतनी दूर निकल गए जहाँ उन्हें ताक़ुब का खतरा ना रहा तो उन्होंने घोड़े रोक लिए। लड़की एक बार फिर आज़ाद होने को तड़पने लगी। हफ्सियों ने उसे कहा कि उसका तड़पना बेकार है, अब अगर वो उसे आज़ाद भी कर दे तो इस रेगिस्तान में से ज़िंदा नहीं निकल सकेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो उसे बेआबरू नहीं करना चाहते। अगर उनकी नीयत ऐसी होती तो वो उसके साथ वैसियों जैसा सलूक कर चुके होते। उम्मे अरारा हैरान थी कि उन्होंने उसे छेड़ा तक नहीं था। उन्हें तो जैसे एहसास ही नहीं था कि इतनी दिलकश लड़की उनके रहम करम पर है। उनमें से एक ने, जो मारा जा चुका था, मरने से पहले घुटनों के बल उसके सामने बैठकर इल्तिजा की थी कि वह तड़प तड़प कर अपने आप को अजियत में ना डाले। उम्मे अरारा ने उनसे पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है तो उसे जवाब दिया गया था कि वो उसे आसमान के देवता की मलका बनाने के लिए ले जा रहे हैं। उन्होंने लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी और उठाकर घोड़े पर बिठा दिया। उसने आज़ाद होने की कोशिश तर्क कर दी। उसने देख लिया था कि ये कोशिश बेसुध है। घोड़े चल पड़े और उम्मे अरारा एक हफ्सी के आगे घोड़े पर बैठी हिचकोले खाती रही। एक जगह रुककर उसके मुंह में पानी डाला गया और घोड़े चल पड़े। बहुत देर बाद खनकी से उम्मे अरारा ने महसूस किया कि रात हो गई है। घोड़े रुक गए। उस वक्त तक उस नाजुक लड़की का जिस्म मुसलसल घुड़सवारी से टूट चुका था। दहशत से उसका दिमाग बेकार हो गया था। उसे घोड़े रुकते ही अपने इर्द गिर्द 3-4 मर्दों और 3-4 औरतों की मिली जुली आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये ज़बान उसके समझ से बाला थी। यही हफ्सी रास्ते में उसके साथ अरबी ज़बान में बातें करते थे।
उनका लहजा अरबी नहीं था। अभी उसकी आंखों से पट्टी नहीं खोली गई थी। उसकी तो जैसे ज़बान भी बंद हो गई थी। उसे किसी ने उठाकर किसी नरम चीज़ पर बिठा दिया। ये पालकी थी। पालकी ऊपर को उठी और उसका एक और सफ़र शुरू हो गया। उसके साथ ही दफ की हल्की हल्की गूंजदार थाप सुनाई देने लगी और औरतें गाने लगी। उस गाने के अल्फाज को तो वो ना समझ सकती थी। उसकी लय में जादू का असर था। ये असर ऐसा था जिसने उम्मे के खौफ में इजाफा कर दिया। लेकिन उस खौफ में ऐसा तासुर भी पैदा होने लगा जैसे उस पर नशा या खुमार तारी हो रहा हो। रात की खुनकी खुमार में लज्जत सी पैदा कर रही थी। उम्मे अरारा ने ये चाहते हुए कि वो पालकी से कूद जाए और भाग उठे और ये लोग उसे जान से मार दे, उसने ऐसी जुर्रत न की। वो महसूस कर रही थी कि वो इन इंसानों के कब्ज़े में नहीं बल्कि कोई और ही कुव्वत है जिसने उस पर काबू पा लिया है और अब वो अपनी मर्ज़ी से कोई हरकत नहीं कर सकेंगी। वो महसूस करने लगी कि पालकी बरदार सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। वो चढ़ते गए। कम और बेश 30 सीढ़ियाँ चढ़कर वो हमवार चलने लगे और चंद कदम चलकर रुक गए। पालकी ज़मीन पर रख दी गई। उम्मे अरारा की आंखों से पट्टी खोलकर किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। थोड़ी देर बाद उन हाथों की उंगलियां खुलने लगी और लड़की को रोशनियां दिखाई देने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हाथ की उस आंखों से आहिस्ता आहिस्ता हाथ उसकी आंखों से हट गए। वो एक ऐसी इमारत में खड़ी थी जो हज़ारों साल पुरानी नज़र आती थी। गोल सुतून ऊपर तक चले गए थे। एक वसी हॉल था जिस पर फर्श रोशनियों में चमक रहा था। दीवारों के साथ डंडे से लगे हुए थे और डंडे के सरों पर मसलों के शोले थे। अंदर की फ़िज़ा में ऐसी खुशबू थी जिसकी महक उसके लिए नई थी। दफ की हल्की हल्की थाप और औरतों का गीत उसे सुनाई दे रहा था। ये थाप और ये लय हॉल में ऐसी गूंज पैदा कर रही थी जिसमें ख्वाब का तासुर था। उसने सामने देखा, एक चबूतरा था जिसकी 8-10 सीढ़ियाँ थी। चबूतरे पर पत्थर के बुत का मुंह और सर था। उसकी थोड़ी के नीचे थोड़ी सी गर्दन थी। थोड़ी से माथे तक का ये पत्थर का चेहरा कदावर इंसान से भी 1.5-2 फुट ऊंचा था। मुंह खुला हुआ था जो इतना चौड़ा था कि एक आदमी ज़रा सा झुककर उसमें दाखिल हो सकता था। मुंह में सफ़ेद दांत भी थे। यूँ लगता था जैसे ये चेहरा कह लगा रहा हो। उसके दोनों कानों से डंडे निकले हुए थे जिनके बाहर वाले सिरों पर मसले जल रही थी। अचानक उसकी आँख जो कम बेस गज भर चौड़ी थी चमकने लगी। उससे रोशनी फूटने लगी। औरतों के गीत की लय बदल गई। दफ की थाप में जोश पैदा हो गया। पत्थर के मुंह के अंदर रोशनी हो गई। लंबे लंबे सफ़ेद चुग्गे पहने हुए 2 आदमी झुककर मुंह से बाहर आए। मुंह के आगे 3 सीढ़ियाँ थीं। उन आदमियों के रंग सियाह और सरों पर परिंदों के लंबे लंबे रंगारंग पर बंधे हुए थे। मुंह से बाहर आकर एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ खड़ा हो गया। माअन बाद पत्थर के मुंह में से एक आदमी और नमूदार हुआ। वो भी झुककर बाहर आया। वो ज़रा बूढ़ा लगता था। उसका चुग्गा सुर्ख रंग का था और उसके सर पर ताज था। एक सांप जो मस्नूई था उसके दाएं कंधे पर कुंडली मारे और फन फैलाए हुए बैठा था। ऐसा तिलिस्मतारी हुआ कि वो सुनकर खड़ी रही। उम्मे अरारा पर ऐसा रौब और तिलिस्मतारी हुआ कि वह सुन होकर खड़ी रही। ये आदमी जो उस कबीले का मजहबी पेशवा या पुरोहित था चबूतरे की सीढ़ियाँ उतर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता उम्मे अरारा तक आया और दोनों घुटने फर्श पर रखकर उसने लड़की के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिए। उसने लड़की से अरबी ज़बान में कहा, तुम हो वो खुशनसीब लड़की जिसे मेरे देवता ने पसंद किया है। हम तुम्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मे अरारा बेदार हो गई। उसने रोते हुए कहा, मैं किसी देवताओं को नहीं मानती। अगर तुम देवताओं को मानते हो तो मैं तुम्हें उन्हीं का वास्ता देकर कहती हूँ,
मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ जो भी आती है यही कहती है, पुरोहित ने कहा। लेकिन उस पर जब इस मुकद्दस जगह का राज खुलता है तो कहती है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ तुम मुसलमानों के खलीफा की महबूबा हो, मगर जिसने तुम्हें पसंद किया है उसके आगे दुनिया के खलीफे और आसमान के फरिश्ते सजदा करते हैं। तुम जन्नत में आ गई हो। उसने चुग्गे के अंदर से एक फूल निकाला और उम्मे अरारा की नाक के साथ लगा दिया। उम्मे अरारा हरम की शहजादी थी। उसने ऐसे ऐसे इतर सूंघ रखे थे जो उस जैसी शहजादियों के सिवा और कोई ख्वाब में भी नहीं सूंघ सकता था, मगर उस फूल की बू उसके लिए अनोखी थी। ये बू उसकी रूह तक उतर गई। उसकी सोचों का रंग ही बदल गया, उसकी नज़रों के जाविये बदल गए। पुरोहित ने कहा, यह देवता का तोहफा है, और उसने फूल उसकी नाक से हटा लिया। उम्मे अरारा ने हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे किया और पुरोहित का फूल वाला हाथ पकड़कर अपनी नाक के करीब ले आई। फूल सूंघकर खुमार आलूद आवाज़ में बोली, कितना दिलनशीन तोहफा है, आप ये मुझे देंगे नहीं? क्या तुमने तोहफा कबूल कर लिया है? पुरोहित ने पूछा। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। हाँ, उम्मे अरारा ने जवाब दिया, मैंने तोहफा कबूल कर लिया है। उसने फूल को एक बार फिर सूंघा और उसने आंखें बंद कर ली, जैसे उसकी महक को अपने वजूद में जज्ब करने की कोशिश कर रही हो। देवता ने भी तुम्हें कबूल कर लिया है, पुरोहित ने कहा और पूछा, तुम अब तक कहाँ थी? लड़की सोच में पड़ गई, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। सर हिलाकर बोली, मैं यहीं थी। नहीं, मैं एक और जगह थी। मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ थी। तुम्हें यहाँ कौन लाया है? कोई भी नहीं, उम्मे अरारा ने जवाब दिया, मैं खुद आई हूँ। तुम घोड़े पर नहीं आई थी? नहीं, लड़की ने जवाब दिया, मैं उड़ती हुई आई हूँ। क्या रास्ते में सहरा, पहाड़ और जंगल और वीराने नहीं थे? नहीं तो, लड़की ने बच्चों की सी शौकी से जवाब दिया, हर तरफ सब्ज़ाजार और फूल थे। तुम्हारी आंखों पर किसी ने पट्टी नहीं बांधी थी? पट्टी नहीं तो, लड़की ने जवाब दिया, मेरी आंखें खुली हुई थी और मैंने रंग बिरंगे परिंदे देखे थे, प्यारे प्यारे परिंदे। पुरोहित ने अपनी ज़बान में बुलंद आवाज़ से कुछ कहा। उम्मे अरारा के अकब से 4 लड़कियां आई। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए। वो मादरजात नंगी हो गई। उसने मुस्कुराकर पूछा, देवता मुझे इस हालत में पसंद करेंगे? पुरोहित ने कहा, नहीं, तुम्हें देवता के पसंद के कपड़े पहनाए जाएंगे। लड़कियों ने उसके कंधों पर चादर सी डाल दी, जो इतनी चौड़ी थी कि कंधों से पांव तक उसका जिस्म मस्तूर हो गया। उस चादर के किनारों पर रंगदार रस्सियों के टुकड़े थे। चादर आगे करके उन टुकड़ों को गांठें दे दी गई और चादर नहायत मौजू चुग्गा बन गई। उम्मे अरारा के बाल रेशम जैसे मुलायम और स्याही माइल भूरे थे। एक लड़की ने उसके बालों में कंघी करके उसके सानों पर फैला दिए। उसका हुस्न और ज़्यादा बढ़ गया। पुरोहित ने उसे मुस्कुराकर देखा और घूमकर पत्थर के मुहिब चेहरे की तरफ चल पड़ा। 2 लड़कियों ने उम्मे अरारा के हाथ थाम लिए और पुरोहित के पीछे पीछे चल पड़ी। उम्मे अरारा शहजादियों की तरह चल पड़ी। उसने इधर उधर नहीं देखा कि माहौल कैसा है। उसकी चाल में और ही शान थी। औरतों का राग उसे पहले से ज़्यादा तिलिस्माती और पुरसोज मालूम होने लगा। वो पुरोहित के पीछे हाथ लड़कियों के हाथों में रखे चबूतरे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। पुरोहित पत्थर के पहाड़ जैसे चेहरे के मुंह में दाखिल हो गया। उम्मे अरारा भी 3 सीढ़ियाँ चढ़ के पत्थर के मुंह में झुक कर दाखिल हो गई। दोनों लड़कियाँ वहीं खड़ी रही। उम्मे अरारा का हाथ पुरोहित ने थाम लिया। मुंह की छत इतनी ऊंची थी कि वो सीधे चल रहे थे। हलक में पहुँचे तो आगे सीढ़ियाँ थी। वो सीढ़ियाँ उतर गए। ये एक तहखाना था जहाँ कंदीलें रोशन थी। उस कमरे में भी महक थी। ये कमरा कुचादा नहीं था, छत नहीं थी। उसकी दीवारें और छत दरख्तों के पत्तों और फूलों से ढकी हुई थी। फर्श पर मुलायम घास और घास पर फूल बिछे हुए थे। एक कोने में खुशनुमा सुराही और प्याले रखे हुए थे। पुरोहित ने सुराही से 2 प्याले भरे, एक उम्मे अरारा को दिया। दोनों ने प्याले होठों से लगाए और खाली कर दिए।
देवता कब आएगा? मैरारा ने पूछा। तुमने अभी उसे पहचाना नहीं, पुरोहित ने कहा। तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? मैरारा उसके पाँव में बैठ गई और बोली, हाँ, मैंने पहचान लिया। तुम वो नहीं हो जिसे मैंने ऊपर देखा था। तुमने मुझे कबूल कर लिया है? हाँ, पुरोहित ने जवाब दिया। आज से तुम मेरी दुल्हन हो। मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। मेरे बाप ने मुझे बताया था कि पुरोहित लड़की को फूल सुंघाता है जिसकी खुशबू से लड़की के जहन से निकल जाता है कि वो क्या थी, कहाँ से आई है और किस तरह लाई गई है। वो पुरोहित की लौंडी बन जाती है और उसे दुनिया की गंदी चीज़ें भी खूबसूरत दिखाई देती है। पुरोहित 3 रातें उसे तहखाने में अपने साथ रखता है। ये इंकशाफ उन 5 सूडानी हब्सियों में से एक ने अली बिन सुफियान के सामने कर रहा था, जिन्हें उसने खलीफा के मुहाफिज दस्ते में से निकाला था। ये 5 उसी कबीले में से थे जिस कबीले के वो चारों थे जिन्होंने अरारा को अगवा किया था। वो अपने साथ जाकर अली बिन सुफियान ने इन 5 से कहा था चूँकि वो उसी कबीले के हैं जो तीसरे साल के आखिर में जश्न मनाता है और वो छुट्टी पर जा रहे थे, इसलिए उन्हें मालूम होगा कि लड़की किस तरह अगवा हुई है। उन 5 ने कहा, उन्हें अगवा का इल्म ही नहीं। अली बिन सुफियान ने उन्हें यह भी लालच दिया कि वो सच बताएंगे तो उन्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। फिर भी वो लाइल्मी का इजहार करते रहे। यह कबीला वहशियाना मिजाज और खूंखारी की वजह से मशहूर था। उन्हें सज़ा का ज़र्रा भर डरना था। 5 बहुत दिलेरी से इनकार कर रहे थे। आखिर अली बिन सुफियान को वो तरीके आजमाने पड़े जो पत्थर को भी पिघला देते हैं। 5 को अलग अलग करके अली बिन सुफियान उन्हें उस जगह ले गया जहाँ चीखे और आह बका सुनने वाला कोई न था। मुसलसल अजियत और तसद्दुस से कोई मुल्जिम मर भी जाए तो किसी को कोई परवाह नहीं होती थी। ये 5 सूडानी बड़े ही सख्त जान मालूम होते थे। वो रात भर अजियत सहते रहे। अली बिन सुफियान लगातार जागता रहा। आखिर उन्हें उस इम्तिहान में डाला गया जो आखिरी हरबा समझा जाता था। ये था चक्कर सिकंजा। रेहट की तरह चौड़े और बहुत बड़े पहिए पर मुल्जिम को उल्टा लटकाकर हाथ रस्सियों से चक्कर के साथ बांध दिए जाते और पाँव टखनों से रस्सियाँ डालकर फर्श में गाड़े हुए कीलों से कस दिए जाते थे। पहियों को ज़रा सा आगे चलाया जाता तो मुल्जिम के बाजू कंधों से और टांगें कोल्हू से अलग होने लगती थी। बाज़ औक़ात मुल्जिम को खींचकर पहिए को एक जगह रोक लिया जाता था। अज़ियत का यह तरीका मुल्जिमों को बेहोश कर देता था। सहर के वक्त एक अधेड़ उमर हब्सी ने अली बिन सुफियान से कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन देवता के डर से नहीं बताता। देवता मुझे बहुत बुरी मौत मारेंगे। क्या इससे बढ़कर भी कोई बुरी मौत हो सकती है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ? अली बिन सुफियान ने कहा, अगर तुम्हारे देवता सच्चे होते तो तुम्हें इस शिकंजे से निकाल ना लेते। तुम अगर मरने से डरते हो तो मौत यहाँ भी मौजूद है। तुम बात करो, मेरे हाथ में ऐसा देवता है जो तुम्हें तुम्हारे देवता से बचा लेगा। यह सूडानी हब्सी कई बार बेहोश हो चुका था। उसे देवता तो नहीं, लेकिन मौत साफ साफ नज़र आ रही थी। अली बिन सुफियान ने उसकी ज़बान खोल ली, उसे शिकंजे से खोलकर अलग किया और उसे खाना खिलाया और पिलाया और उसे आराम से लिटा दिया। उसने एतराफ़ किया कि अरारा को उनके कबीले के 4 आदमियों ने ही अगवा किया था। वो चारों छुट्टी पर चले गए थे। उन्होंने अगवा की रात और वक्त बता दिया था। ये 5 हब्सी जो अली बिन सुफियान के कब्ज़े में थे उस रात पहरे पर थे। अगवा करने वालों में से 2 का अंदराना था। उन्हें बड़े दरवाजे से दाखिल करने का इंतज़ाम इन्होंने ही किया था और उन्हें अगवा और फ़रार में पूरी मदद दी थी। उस हब्सी ने बताया कि उस लड़की को देवता की कुर्बानगाह पर कुर्बान किया जाएगा। हर 3 साल बाद उनका कबीला 4 रोज़ा जश्न मनाता है, लेकिन लड़की अपने कबीले की नहीं होती। शर्त यह है कि लड़की गैर मुल्की हो, सफ़ेद रंग की हो, ऊंचे दर्जे के ख़ानदान की हो और इतनी खूबसूरत हो कि लोग देखकर ठटक जाए। तो इसका मतलब ये है कि हर 3 साल बाद तुम्हारा कबीला बाहर से एक खूबसूरत लड़की अगवा कर खिलाता है। अली बिन सुफियान ने पूछा, नहीं, ये गलत है। सूडानी हब्सी ने जवाब दिया, 3 साल बाद सिर्फ मेला लगता है। लड़की की कुर्बानी 5 मेलों के बाद यानी हर 15 साल बाद दी जाती है।
मशहूर यही है कि हर 3 साल बाद लड़की कुर्बान की जाती है। उसने अपने बाप के हवाले से वो जगह बताई जहाँ कुर्बानी दी जाती है। पुरोहित को वो देवता का बेटा कहता था। जहाँ मेला लगता था उससे 1.5 मील जितनी दूर एक पहाड़ी इलाका था जहाँ जंगल भी था। ये इलाका ज़्यादा वसीअ और अरीज़ नहीं था। उसके मुतालिक मशहूर था कि वहाँ देवता रहते हैं और उनकी खिदमत के लिए जिन और परियां भी रहती है। लोग इसलिए ये बातें मानते थे कि हर तरफ सहरा और जजीरे की तरह कुछ इलाका इसका पहाड़ी और सरसब्ज था, जो कुदरत का एक अजूबा था। ये देवताओं का मस्कन ही हो सकता था। उस इलाके में फ़िरौनों के वक्तों के खंडर थे। वहाँ एक झील भी थी जिसमें छोटे मगरमच्छ रहते थे। कबीले का कोई आदमी संगीन जुर्म करे तो उसे पुरोहित के हवाले कर दिया जाता था। पुरोहित उसे जिंदा झील में फेंक देता, जहाँ मगरमच्छ उसे खा जाते थे। पुरोहित उन्हीं खंडरों में रहता था। वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर का सर और मुंह था जिसमें देवता रहता था। हर 15वें साल के आखिरी दिनों में बाहर से एक लड़की अगवा करके लाई जाती, जो पुरोहित के हवाले कर दी जाती थी। पुरोहित लड़की को एक फूल सूंघाता था, जिसकी खुशबू से लड़की के जहन से निकल जाता था कि वो क्या थी, कहाँ से आई थी और उसे कौन लाया था। उस फूल में कोई नशा आवर बू डाली जाती थी, जिसके असर से वो पुरोहित को देवता और अपना खावन समझ लेती थी। उसे वहाँ की गंदी चीज़ें भी खूबसूरत दिखाई देती थी। लड़की की कुर्बानी उन्हें खंडरों में दी जाती थी। लड़की को पुरोहित तहखाने में अपने साथ रखता था। उस जगह 4 मर्द और 4 खूबसूरत लड़कियां रहती थी। उनके सिवा और किसी को पहाड़ों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। लड़की को जब कुर्बानगाह पर ले जाया जाता तो उसे एहसास ही नहीं होता था कि उसकी गर्दन काट दी जाएंगी। वो फ़ख्र और खुशी से मरती थी। उसका धड़ मगरमच्छों की झील में फेंक दिया जाता और बाल काटकर कबीले के हर घर में तकसीम कर दिए जाते थे। उन बालों को मुक़द्दस समझा जाता था। लड़की का सर खुश्क होने के लिए रख दिया जाता था। जब गोश्त खत्म होकर सिर्फ खोपड़ी रह जाती तो उसे गार में रख दिया जाता था। लड़की किसी को दिखाई नहीं जाती थी। 15 साल पूरे हो रहे हैं, आपकी कुर्बानी दी जाएंगी, उस हफ्सी ने कहा। हम 9 आदमी मिस्र की फ़ौज में भर्ती हुए थे। हमें चूँकि निडर और वैसी समझा जाता था, इसलिए हमें खलीफा के मुहाफ़िज़ दस्ते के लिए मुंतखब कर लिया गया। 2 महीने गुजरे, हमने इस लड़की को देखा। ऐसी खूबसूरत लड़की हमने कभी नहीं देखी थी। हम सब ने फ़ैसला कर लिया, इस लड़की को उठा ले जाएंगे और कुर्बानी के लिए पेश करेंगे। हमारे एक साथी ने, जो कल मारा गया है, अपने गांव जाकर कबीले के बुज़ुर्ग को बता दिया था कि इस बार कुर्बानी के लिए हम लड़की लाएंगे। हमने लड़की को अगवा कर लिया। ये किस्सा सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाया गया तो वह गहरी सोच में खो गया। अली बिन सुफियान उसके हुक्म का मुंतज़िर था। सुल्तान अय्यूबी ने नक्शा देखा और कहा, अगर जगह ये है तो ये हमारी अमलदारी से बाहर है। तुमने शहर के पुराने लोगों से जो मालूमात हासिल की है, उससे यह साबित होता है कि फ़िरौन तो सदियाँ गुजरे चले गए, लेकिन फ़िरौनियत अभी बाकी है। बहैसियत मुसलमान हम पर फ़र्ज़ आयद होता है कि हम अगर दूर ना पहुंच सके तो करीबी पड़ोस से कुफ्र और शिर्क का खात्मा करें। आज तक मालूम नहीं कितने वालिदैन की मासूम बेटियां कुर्बान की जा चुकी है और इस मेले में कितनी बेटियां अगवा होकर फ़रोख्त हो जाती है। हमें देवताओं का तस्वुर ख़त्म करना है। लोगों को देवताओं का तस्वुर देकर नाम नेहाद मजहबी पेशवा लड़कियां अगवा करवा के बदकारी और अय्यासी करते हैं। मेरे मुखबिरों की इत्तलाओं ने यह बेहुदा इंकशाफ किया है कि हमारी फ़ौज के कमांडर और मिस्र के पैसे वाले लोग उस मेले में जाते और लड़कियां खरीदते या चंद दिनों के लिए किराए पर लाते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, किरदार की तबाही के अलावा यह खतरा भी है कि सूडानियों की बरतरफ फ़ौज के अस्करी भी इस मेले में ज़्यादा तादाद में जाते हैं। हमारी फ़ौज और हमारे दूसरे लोगों का सूडानी साबका फ़ौजियों के साथ मिलना जुलना और जश्न मनाना ठीक नहीं। यह मुश्तरका तफरीह
मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अली बिन सुफियान ने ज़रा झिझक कर कहा, और लड़की को कुर्बान होने से पहले बचाना और खलीफा के हवाले करना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसे मालूम हो जाए कि उसने आप पर अगवा को जो इल्ज़ाम आयद किया है वो कितना बेबुनियाद और लग़व है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मेरी तवज्जो अपनी ज़ात पर नहीं, मुझे कोई कितना ही हकीर कहे, मैं इस्लाम की अज़मत के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ को नहीं भूल सकता। मेरी ज़ात कुछ भी नहीं, और तुम भी याद रखो अली, अपनी ज़ात से तवज्जो हटाकर सल्तनत के इस्तेहकाम और फलाह और बहबूद पर मरकूज़ कर दो। इस्लाम की अज़मत का अमीन खलीफा हुआ करता था, मगर वक्त गुज़रने के साथ साथ खलीफे अपनी ज़ात में गुम होते गए और अपने नफ्स का शिकार हो गए। अब हमारी खिलाफत इस्लाम की बहुत बड़ी कमज़ोरी बन गई है। सलेबी हमारी इस कमज़ोरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तुम कामयाबी से अपने फ़राइज़ निभाना चाहते हो तो अपनी ज़ात और अपने नफ्स से दस्तबरदार हो जाओ। खलीफा ने मुझ पर जो इल्ज़ाम आयद किया है उसे मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया है। मैं ऊँचे वार का जवाब दे सकता था, मगर मेरा वार भी ऊँचा होता, फिर मैं ज़ाती सियासतबाजी में उलझ जाता। मुझे ख़तरा यही नज़र आ रहा है कि मिल्लत इस्लामिया किसी दौर में जाकर अपने ही हुक्मरानों की ज़ाती सियासतबाजियों, खुद पसंदी, नफ्स परस्ती और इक़्तिदार की हवस की नज़र हो जाएंगी। गुस्ताखी माफ़ अमीर मिस्र। गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ अमीर मोहतरम, अली बिन सुफियान ने कहा। अगर आप उस लड़की को कुर्बान होने से बचाना चाहते हैं तो हुक्म सादिर फरमाइए। वक्त बहुत थोड़ा है, परसों से मेला शुरू हो रहा है। फ़ौज में ये हुक्म फ़ौरन पहुँचा दो कि उस मेले में किसी फ़ौजी को शरीक होने की इजाज़त नहीं। सुल्तान अय्यूबी ने नायब सालार को बुलाकर कहा, खिलाफ वर्जी करने वाले को उसके अहदे और रुतबे से कतई नज़र 50 कोड़े सरेआम लगाए जाएंगे। इस हुक्म के बाद स्कीम बनने लगी। मुतल्लिका हुक्काम को सुल्तान अय्यूबी ने बुला लिया था। उसने सबसे कहा था कि हमारा मकसद ये है कि इस तिलिस्म को तोड़ना है। यह जगह फ़िरौनियत की आखिरी निशानी मालूम होती है। पहले फ़ौज कसी ज़ेर बहस आई, जो इस वजह से खारिज अज बहस कर दी गई कि उस कबीले के लोग इसे अपने ऊपर बाकायदा हमला समझेंगे। लड़ाई हो गई, जिसमें मेला देखने वाले लोग बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे और औरतों और बच्चों के मारे जाने का खतरा भी था। ये हल भी पेश किया गया, उस सोडानी हब्सी को रहनुमा के तौर पर साथ रखा जाए और उस जगह छापा मार भेजे जाए जहाँ लड़की को कुर्बान किया जाएगा। सुल्तान अय्यूबी ने हब्सी को साथ ले जाना पसंद नहीं किया, क्योंकि धोखे का खतरा था। उस वक्त सुल्तान अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक छापा मारो और सब खून मारने वालों का एक दस्ता तैयार किया जा चुका था। उसे मुसलसल जंगी मशकों से तजुर्बाकार बना दिया गया था कि वो जाबाजों का दस्ता था, जिन्हें जज्बे के लिहाज से इस कदर पुख्ता बना दिया गया था कि वो इस पर फ़ख्र महसूस करने लगे कि उन्हें जिस मुहिम पर भेजा जाएगा वो इससे ज़िंदा वापस नहीं आएंगे। नायब सालार अल नासिर और अली बिन सुफियान के मशवरों से यह तय हुआ कि सिर्फ 12 छापा मार उस पहाड़ी जगह के अंदर जाएंगे जहाँ पुरोहित रहता है और लड़की कुर्बान की जाती है। हफ्सी की दी हुई मालूमात के मुताबिक उस रात मेले में ज़्यादा रौनक होती है, क्योंकि वह मेले की आखिरी रात होती है। कबीले के लोगों के सिवा किसी और को मालूम नहीं होता कि लड़की की कुर्बानी की जा रही है। जिसे मालूम होता है वो ये नहीं जानता कि कुर्बानगाह कहाँ है। इन मालूमात की रोशनी में यह तय किया गया कि 500 सिपाही मेला देखने वालों के भेष में तलवारों वगैरह से मुसल्लह होकर उस मेले में मौजूद होंगे। उनमें से 200 के पास तीर कमान होंगे। उस ज़माने में इन हथियारों पर पाबंदी नहीं थी। छापा मारों के जहनों में वाज़े तस्वुर की सूरत में वो जगह नक्श कर दी जाएंगी। वो बराह रास्त हमला नहीं करेंगे। छापा मारों की तरह पहाड़ी इलाके में दाखिल होंगे, पहरेदारों को खामोशी से ख़त्म करेंगे और असल जगह पहुंचकर उस वक्त हमला करेंगे जब लड़की कुर्बानगाह में लाई जाएंगी। इससे कबल हमले का नुकसान ये हो सकता है कि लड़की को तहखाने ही में गायब या ख़त्म कर दिया जाए। ये मालूम हो गया था कि कुर्बानी आधी रात के वक्त पूरे चांद में दी जाती है।
500 सिपाहियों को उस वक्त से पहले कुर्बान गांव वाली पहाड़ियों के इर्द गिर्द पहुँचना था। छापामारों के लिए घेरे में आ जाने या मुहिम नाकाम होने की सूरत में ये हिदायत दी गई थी कि वो फलीते वाला एक आतशी तीर ऊपर को चलाएंगे। इस तीर का शोला देखकर ये 500 नफरी हमला कर देंगी। उस वक्त 12 जाबाज मुंतखब कर लिए गए और उस फौज में से जो 2 साल पहले सुल्तान मोहतरम नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदद के लिए भेजी थी, 500 ज़हीन और बेखौफ सिपाही, अहदेदार और कमांडर मुंतखब कर लिए गए। ये लोग अरब से आए थे। मिस्र और सूडान की सियासतबाजियों और अकायद का उन पर कुछ असर न था। वो सिर्फ इस्लाम से आगाह थे और यही उनका अकीदा था। वो हर उस अकीदे के खिलाफ उठ खड़े होते थे जिसे वो गैर इस्लामी समझते थे। उन्हें बताया गया कि वो एक बातिल अकीदे के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और हो सकता है उन्हें अपने से ज़्यादा नफरी से मुकाबला करना पड़े और लड़ाई खुरेज हो, और ये भी हो सकता है कि उनके सामने कोई ठहर ही न सके और बगैर लड़ाई की मुहिम सर हो जाए। उन्हें स्कीम समझा दी गई और उनके जहनों में पहाड़ी इलाके का और उन पहाड़ियों की बुलंदी जो ज़्यादा नहीं थी और उनमें गिरी हुई कुर्बानगाह का तस्वुर बिठा दिया गया। 12 जाबाजों को भी उनके हदफ का तस्वुर दे दिया गया। उन्हें ट्रेनिंग बड़ी सख्ती से दे दी गई थी। पहाड़ियों पर चढ़ना और रेगिस्तानों में दौड़ना, भूख और प्यास ऊँट की तरह बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। कुर्बानी की रात को 6 रोज़ बाकी थे। 3 दिन और 3 रातें छापा मारों और 500 सिपाहियों को मश्क कराई गई। चौथे रोज़ छापा मारों को ऊँटों पर रवाना कर दिया गया। ऊँटों की म्याना चाल से 1 दिन और आधी रात का सफ़र था। सुतरबानों को हुक्म दिया गया था कि छापा मारों को पहाड़ी इलाके से दूर जहाँ वो कहीं उतार कर वापस आ जाए। 500 के दस्ते को तमाशाइयों के भेष में 2-2, 4-4 की टोलियों में घोड़ों और ऊँटों पर रवाना किया गया। उन्हें जानवर अपने साथ रखने थे। उनके कमांडर भी उसी भेष में चले गए। मेले की आखिरी रात थी। पूरा चांद उभरता आ रहा था। सहरा की फ़िज़ा शीशे की तरह शफ़ाफ थी। मेले में इंसानों के हुजूम का कोई शुमार न था। कहीं नीम बरहाना लड़कियां रक़्स कर रही थी और कहीं गाने वालियों ने मजमा लगा रखा था। सबसे ज़्यादा भीड़ उस चबूतरे के इर्द गिर्द थी जहाँ लड़कियां नीलाम हो रही थी। एक लड़की को चबूतरे पर लाया जाता, ग्राहक उसे हर तरफ से देखते, उसका मुंह खोलकर दांत देखते, बालों को उल्टा पुल्टा करके देखते, जिस्म की सख्ती और नरमी महसूस करते और फिर बोली शुरू हो जाती। वहाँ जुआ भी होता, शराब भी थी। अगर वहाँ नहीं था तो कानून नहीं था। पूरी आज़ादी थी। दूर दूर से आए हुए लोगों के लिए खैमे मेले के इर्द गिर्द नस्ब थे। तमाशाई मज़हब और इखलाक की पाबंदियों से आज़ाद थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनसे थोड़ी ही दूर जो पहाड़ियाँ हैं उनमें एक खूबसूरत लड़की को ज़बह करने के लिए तैयार किया जा रहा है और वहाँ एक इंसान देवता बना हुआ है। वो इतना ही जानते थे कि उन पहाड़ियों में घिरा हुआ इलाका देवताओं का पाया तख्त है जहाँ जिन और भूत पहरा देते हैं और कोई इंसान वहाँ जाने की सोचता भी नहीं। उन्हें यह भी मालूम न था कि उनके दरमियान अल्लाह के 500 सिपाही घूम फिर रहे हैं और 12 इंसान देवताओं के पाया तख्त की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के 12 छापामारों को बताया गया था कि पहाड़ियों के अंदरूनी इलाके में दाखिल होने का रास्ता कहाँ है, लेकिन वहाँ से वो दाखिल नहीं हो सकते थे क्योंकि वहाँ पहरे का खतरा था। उन्हें बहुत दुश्वार गुजार रास्ते से अंदर जाना था। उन्हें बताया गया था कि पहाड़ियों के इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं होगा, मगर वहाँ इंसान मौजूद थे, जिसका मतलब ये था कि हफ्सी ने अली बिन सुफियान को